हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग रेफरेंस टेब में टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉक के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बताया है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको एडीसीए का कोर्स बिल्कुल शुरू से सिखाया जाएगा, एकदम विस्तार से हिंदी में सिखाने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसमें जाइए। आप शुरू से एमएस पेंट से स्टार्ट करिए और आपको उसमें कंप्यूटर के सेटिंग के बारे में बता दिए हैं, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बता दिए हैं। उसको आप लोग एक मतलब सीरियल बाय सीरियल देखते रहिए, इसीलिए आपको प्ले लिस्ट हम वहाँ पर बना दिए हैं। मेहनत से पढ़िए। आपको हम जीरो से हीरो तक बनाने की गारंटी हमारी है, बाकी आप लोगों को मेहनत करना है। हमारे चैनल से आप बने रहिए। जितना भी वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा है, आप कंटिन्यू उसको देखते रहिए बिना स्किप किए। अगर आगे आपको कोई डाउट है कि हमें ये चैप्टर नहीं समझ में आया है, इसके बारे में नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करिए। हम उस चैप्टर के बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर दे देंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो। चलिए, तो एक वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइन बोल रहे हैं कि खुद से वादा दृढ़ इतना इरादा करो, खुद से वादा दृढ़ इतना इरादा करो, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितना हो सके उतना ज्यादा करो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। आपको बता दें एमएस वर्ड ओपन करने का तरीका, विंडो प्लस आर लिखेंगे इसमें बिन वर्ड और ओके कर देंगे। और भी तरीका है जैसे एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, तो और बता दिए हम आपको पहले। आप लोग जैसे भी ओपन कर पाओ वैसे ओपन कर लो। फिलहाल हम विंडो प्लस आर से कर दिए हैं। अब हम आपको बता दें कि होम मेनू आपको पढ़ा दिए हैं, इंसर्ट मेनू आपको पढ़ा दिए हैं, पेज लेआउट मेनू आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टेब। रेफरेंस टेब में टेबल ऑफ कंटेंट एरिया पढ़ना है मुझे। रेफरेंस टेब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट एरिया। अब टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? विषय सूची। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है विषय सूची। अब देखो विषय सूची मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास जो बुक होता है, पहला पेज आपका कवर पेज हो गया, यानी कि दप्ती हो गया। उसके बाद जब आप दप्ती पलटते हैं तो आपका एक पेज और मिलता है, जिसमें बुक का नाम, बुक का डिटेल्स सारे लिखे रहते हैं कि मतलब ये बुक किसके पर कौन से प्रकाशन का है ना, इसका सत्र रिलेशन क्या है, कब से कब तक का चलेगा, बाकी डिटेल है कहाँ का है, किसके द्वारा लिखा गया, सब लिखा रहता है। उसके बाद फिर जब आप एक पेज पलटते हैं तो वहां पर आपको एक पेज मिल जाता है, उसमें लिखा रहता है विषय सूची। जैसे मान लो चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के बेस पे चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया दी एनिमल, है ना, दी एनिमल। तो ये बताएगा उसमें, विषय सूची का मतलब ये होता है कि चैप्टर नंबर 1 दी एनिमल कौन से नंबर पेज पर है ना, यही बताएगा। विषय सूची में यही बताता है कि चैप्टर नंबर 1 कौन से नंबर पेज पर है और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से हेडिंग पड़े हुए हैं। जैसे मान लो दी एनिमल, दी एनिमल का आपका चैप्टर हो गया, उसके अंदर दी एनिमल चैप्टर के अंदर फॉक्स के बारे में लिखा गया है, टाइगर के बारे में लिखा गया, लाइन के बारे में लिखा गया है। तो ऐसे ऐसे आपके पास जो हेडिंग है वो बताएगा कि ये वाला हेडिंग इस नंबर पेज पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल में। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कैसे उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो ये आपका पहला पेज हो गया। हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए पहला पेज को बना दे रहे हैं कवर पेज। ठीक है, इंसर्ट मेनू पाए, कवर पेज पर गए और यहां से कवर पेज हम ले ले रहे हैं। मान लो एक कवर पेज हम ये ले लिए। ठीक है, ये कवर पेज ले यानी कि दप्ती वाला पेज हो गया। अब इसमें आपको हम पढ़ाएं इंसर्ट मेनू तो बता देंगे क्या क्या रहेगा। क्या है, टाइप द कंपनी नेम, मतलब जिस कंपनी का बुक है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, है ना, सब टाइटल, ईयर वैलिडेशन, नीचे देखो ये ईयर है तो वो लिख दो। बाकी इसके बारे में हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि आपको इंसर्ट मेनू पढ़ाते समय बता दिए हैं। ठीक है, फिर दूसरा वाला ये वाला पेज जो आपका है, ये पेज आपका हो जाएगा जैसे मान लो बुक का नाम लिखने के लिए, है ना, बुक का नाम लिखने के, या फिर चलो हम इस वाले पेज को विषय सूची का ही पेज बना दे रहे हैं। ठीक, तो इस पेज को हम ऐसे रख रहे हैं। उसके बाद एक हम कर रहे हैं कंट्रोल प्लस इंटर तीसरा पेज लेने के लिए। यहां से मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यह हम आपको बताए थे फार्मूला लेने के लिए। ठीक है, ये फार्मूला मेरा यहाँ पर आ गया। इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर ले रहे हैं और इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, जब आप बुक लिखेंगे, कोई भी बुक लिखते हैं तो उसमें
मान लो चैप्टर नंबर 1 में 12 पेज का चैप्टर, मतलब 12 पेज का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 7 पेज में खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 चला गया 3 पेज तक खत्म हो गया, है ना। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पेज होंगे। चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बड़ा चैप्टर जा सकता है। तो फिलहाल हमारे पास हम पेस्ट करके 7-8 पेज ले रहे हैं। हमारे पास कितना पेज होगा? 8 पेज। देखो यहाँ शो कर रहा है ना, यहाँ पर तो कोने पे देखो 8 पेज शो कर रहा है। हम 8 पेज पर हैं, 8 ऑफ 8, यानी कि 8 ऑफ 8 पे हैं हम लोग, 8वें पेज पर हैं। यहाँ भी पेस्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पेस्ट कर लिए, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है? एक बुक लिख देना है, ठीक है, बुक लिख देना है। अगर आप ऐसे पहले से लिख लिए हो तब ठीक है, नहीं तो एक काम कर दे रहे हैं हम आपको, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो गए। इसको हम डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए। और यहाँ पर आए, यहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं ना, आपको समस्या ना हो। यहाँ पर कर्सर रखे, एंटर किए, और यहाँ पर हम लिखते रहे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 लिख दिए। चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरा? दी एनिमल, ठीक है, दी एनिमल, दी एनिमल लिख दिए। इसको हम सेंटर कर दे रहे हैं, और इसको हम सेलेक्ट करके, भाई चैप्टर हमारा है तो इसको हम थोड़ा सेंटर किए, और इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट कर दिए, चैप्टर है तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, है ना, थोड़ा सा बोल्ड बड़ा कर दिए, बोल्ड कर दिए, अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहचानने के लिए कि हमारा चैप्टर यही है। सेलेक्ट किए, बोल्ड किए, अंडरलाइन किए, ठीक है। अंडरलाइन आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हम हटा दिए, चलो ठीक है, आपके ऊपर है। चैप्टर नंबर 1, दी एनिमल। अब हम कह रहे हैं कि दी एनिमल के अंदर मान लो इतना पैराग्राफ, ये ऊपर वाला पैराग्राफ एनिमल के बारे में सिर्फ लिखा गया है। एनिमल मतलब पशु क्या है, इनका क्या उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, है ना, और इनका मतलब जीवन चक्र क्या है, मान लो उसके बारे में लिख दिया। अब दी एनिमल में पहला पॉइंट हम बना दे रहे हैं, मान लो दी एनिमल में बन गया हमारा टाइगर के बारे में। पहला हेडिंग हो गया दी एनिमल के चैप्टर में, मेरा पहला हेडिंग बन जा रहा है टाइगर, ठीक। अब टाइगर के बारे में कितना लिख गया? टाइगर के बारे में हम कह दिए कि चलो टाइगर के बारे में इतना लेटर लिख गया, मतलब टाइगर का ये कहानी है, उसके कहानी में इतना सेंटेंस हम लोग लिख दिए। अब दूसरा हेडिंग बन जाएगा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही बन रहा है। दूसरा हेडिंग मान लो बन गया दी फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख दिए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। अब लोमड़ी के बारे में मान लो कितना लिख गया? लोमड़ी के बारे में मान लो इतना सारा लिख गया, है ना, देखो इतना सारा लिख गया, यहाँ पर इतना सारा लिख गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसको इंटर किए, चलो कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे, ठीक है। अब यहां तक चैप्टर मेरा हो गया समाप्त। देख लो यहां से लेकर और यहां तक 2 पेज में हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है। तीसरे पेज से हमारा चैप्टर 3 सॉरी चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, मतलब चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 को हम बना ले रहे हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर। इसको भी हम लोग सेंटर करेंगे, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई हेडिंग है हमारा, चैप्टर बनना, तो इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, ऐसे बड़ा कर दिए। अंडरलाइन बोल्ड जो भी आपको करना कर दो, और चलो इसको इस बार अंडरलाइन कर दिए, इंटर कर दिए, बैक स्पेस बटन प्रेस किए, होम मेनू गए, और बोल्ड अंडरलाइन हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भी अब क्या करना है? चैप्टर नंबर 2 में हमारा बन रहा कंप्यूटर का, तो चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर हो गया हमारा। यहां भी मान लो कंप्यूटर के अंदर इतना लिख गया, मतलब चलो एक बात बता रहे हैं, रुक जाओ, आपको हम मतलब ऐसा लिखेंगे और ऐसा बताएंगे कि ताकि आपको सारा चीज क्लियर होता रहे। चैप्टर नंबर 2 हम लिख रहे हैं, इसमें पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब मान लो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में इतना खत्म हो गया, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन मतलब परिचय में इतना लिख दिए, इतना हमारा परिचय हो गया। एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये तो हम ऐसे उठा ले रहे हैं इक्वल टू रेंड फार्मूला से, ठीक है। इतना मान लो कितना हो गया कंप्यूटर के परिचय के बारे में, इतना हो गया। अब हम यहां से दूसरा हेडिंग स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर का परिचय हो गया। अब यहां मान लो हम लिखते रहे व्हाट इज कंप्यूटर, है ना, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। अब व्हाट इज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्या है, तो मान लो कंप्यूटर क्या है के बारे में इतना हो गया। एक मिनट बाबू,
यहाँ से आए, बैक किए और बैक किए, कंट्रोल V किए, ये क्या हो जा रहा है, अच्छा अंडरलाइन नंबर लॉक लगा है ना, वो क्या नाम है, नंबर लगा है तो ऑटोमेटिक ये उठा ले रहा है यहाँ से। ठीक है, ये ऑटोमेटिक उठा ले, तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, इसको पहले डिलीट करेंगे, है ना, ये थोड़ा समस्या होगा, इसको डिलीट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम देंगे चैप्टर नंबर, सॉरी हेडिंग 2 है, क्या है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर, ये तो था, व्हाट इज कंप्यूटर, यही था। व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में मान लो इतना लिख दे, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ से आए इसको डिलीट किए, इतना हो गया। व्हाट इज कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हो गया। फिर हम इंटर किए, यहाँ पर हम दूसरा लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इंटर करके और पेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर पेस्ट किए, आ जाओ यहाँ पे पेस्ट किए, कहाँ चला गया, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट डाल दे रहे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर में तीसरा पॉइंट डाल दिए, मॉनिटर का डाल दिए। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर में मॉनिटर का डाल दिए, आप देखते रहना बाबू, चलते रहना, देखते समझते रहना, मॉनिटर हो गया। अब मान लो मॉनिटर के बारे में इतना लिख गया, कितना लिख गया, हम यहाँ से चलो ये पूरा मॉनिटर के बारे में ही लिख गया, है ना, ये पूरा पेज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मॉनिटर के बारे में लिख गया। अब जो नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट पेज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जा रहा है कि इसको हम चलो बना दे रहे हैं, तीसरा हमारा क्या हो गया, मॉनिटर। अब मॉनिटर में एक हेडिंग मेरा बन जाएगा, जैसे मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम एक कलर, तो ए नंबर हम बना देंगे मोनोक्रोम, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, है ना, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा जूम करके देखो, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, ये आपका बन गया है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, आपका क्या हो गया है, यहाँ से हेडिंग बन गया, मॉनिटर के अंदर आपका हेडिंग बन गया है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर आपका हेडिंग बना है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, है ना। यहाँ से कंट्रोल इंटर किए, नेक्स्ट पेज आया मेरा, कहाँ चला गया भाई, है ना, थोड़ा ज्यादा पेज हो रहा है, बैक स्पेस, यहाँ पर आगे, और ये वाला मेरा पेज है, यानी कि मेरा लास्ट पेज ये आपका बन जा रहा है, लास्ट पेज। यहाँ से हम पेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट अपना, अच्छा ये पेस्ट हो रहा है, हम समझ गए क्यों पेस्ट हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हम कॉपी किए और यहाँ पर आए, यहाँ पे मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर को थोड़ा सा कट कर रहे हैं, ओ क्या हो जा रहा है भाई, कंट्रोल C, ठीक है, कॉपी, नेक्स्ट पे आए, यहाँ पेस्ट किए, ठीक है, पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जा रहे हैं हम, ठीक है, मतलब थोड़ा वीडियो आपका लॉन्ग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, बस आराम से समझते रहना है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ गए, इंटर करो थोड़ा सा, यहाँ पर आए और थोड़ा सा इंटर कर लो, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, ये क्या हो जा रहा है पेज में, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, पेज आपके पास ज्यादा हो गए, यहाँ पर इंटर करो, इंटर किए, खाली पेज आपको मिल गया, यहाँ पर बैक किए, बैक किए, यहाँ पर पेस्ट किए, पेस्ट हो गया, बैक स्पेस डिलीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर आए, ये आपका मान लो चैप्टर बन जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ इस वाले पेज, ठीक है, यहाँ भी हम कर दे रहे हैं पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, बैक स्पेस हट गया, ठीक है, ये करना था। अब यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, मॉनिटर का पहला हेडिंग देखो, जैसे समझा दे रहे हैं आपको, देखो ये तीसरा हेडिंग आपका बना है व्हाट इज कंप्यूटर, दूसरा हेडिंग बना है, तीसरा हेडिंग आपका बना है मॉनिटर, कंप्यूटर वाले चैप्टर में तीसरा हेडिंग बना है आपका मॉनिटर, उसके बाद में जो आपका हेडिंग बनेगा मॉनिटर का पहला हेडिंग, मतलब मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, तो मॉनिटर का पहला हेडिंग आपका बन जाएगा ए नंबर, मतलब कलर डिस्प्ले मॉनिटर या फिर मोनोक्रोम, ए नंबर, हम कह रहे हैं मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, है ना, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, ये आपका पहला हेडिंग होगा मॉनिटर के प्रकार में। अब मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर के बारे में मान लो इतना लिख दिए, हम एक पेज में इतना लिख दिए, अब दूसरे वाले पेज में हम मान लो लिख दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल ये है बाबू, दूसरे वाले पेज में लिख दे रहे हैं, मान लो बी नंबर हेडिंग हमारा बन जा रहा है कलर डिस्प्ले मॉनिटर, है ना, कलर डिस्प्ले मॉनिटर, कलर डिस्प्ले मॉनिटर, ये हो गया आपका। अब मान लो हमारा बुक हो गया टाइप, 7 पेज में बुक हम लोग टाइप
कर लेंगे। यहाँ पर 7 पेज में हम लोग बुक टाइप कर दिए। अब क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर को ऐड करना पड़ता है। हर एक चैप्टर को आपको ऐड करना, जैसे कैसे बता रहे हैं, चैप्टर नंबर, ये आपका देखो, ये आपका कवर पेज होगा, ये आपका पेज छूटा जहां हम लोग विशेष सूची बनाएंगे, और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया। इसको सेलेक्ट करना है, चैप्टर नंबर 1 को पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको रेफरेंस टैब में आना है, एड टेक्स्ट पे जाना है और इसको लेवल फर्स्ट देना है। अब लेवल फर्स्ट क्यों देना है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में पहला हेडिंग अभी बन रहा है, इसीलिए लेवल फर्स्ट जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 में ये दूसरा हेडिंग बन रहा है, मतलब चैप्टर नंबर 1 में दूसरा हेडिंग, पहला हेडिंग है लेकिन दूसरा बन रहा है ना, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसको जाना है, करना है लेवल सेकंड। ठीक, लेवल सेकंड, ये लेवल सेकंड जाएगा। और इसके बाद फिर इसी का दूसरा हेडिंग है, मतलब चैप्टर नंबर 1 का ही ये दूसरा हेडिंग है, ये भी आपका लेवल सेकंड ही जाएगा। ठीक है, ये भी लेवल सेकंड जाएगा। उसके बाद फिर उसी का हो गया डिफॉक्स, यानी कि अब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ दो एनिमल के बारे में लिखा गया, तो डिफॉक्स तक हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब फिर चले आना आपको चैप्टर नंबर सेकंड में, चैप्टर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, ये भी लेवल फर्स्ट जाएगा, क्योंकि अब हम दूसरा चैप्टर लाए तो फिर से मेरा स्टार्ट हो गया। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 2 में पहला हेडिंग बन गया, लेवल फर्स्ट जाएगा। उसके बाद फिर अब इसी चैप्टर का ये पहला हेडिंग बन जा रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये लेवल मेरा सेकंड जाएगा, है ना, लेवल सेकंड जाएगा। उसी का ये दूसरा हेडिंग है, चैप्टर नंबर 2 का ही दूसरा हेडिंग है, तो ये भी लेवल हमारा सेकंड जाएगा। उसके बाद फिर देखो नीचे आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 में तीसरा हेडिंग, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का ही तीसरा हेडिंग, ये भी लेवल आपका सेकंड ही जाएगा। ठीक है, अब देखो कारण, ये अभी तक लेवल सेकंड ही गया। अब मॉनिटर का भाग, जैसे अभी देखो ये सब जो हम लिखे हैं चैप्टर नंबर का भाग, मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का ही हेडिंग पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चैप्टर नंबर 2 का ही हेडिंग पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब तीसरे का हेडिंग, मतलब तीसरे में आपका क्या है, मॉनिटर है, तो ये तीसरे में मॉनिटर का हेडिंग बनने जा रहा है, तो लेवल थर्ड जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में मॉनिटर का पहला हेडिंग क्या जा रहा है, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, है ना, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर जा रहा है हेडिंग। आ जाओ सेलेक्ट कर लो, ए नंबर हो गया आपका मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। क्या करना है, ऐड पे जाना है, लेवल थर्ड जाना है। अब मोनोक्रोम यानी कि मॉनिटर का ही तीसरा हेडिंग है, मतलब सॉरी दूसरा हेडिंग है, यानी कि बी नंबर हेडिंग है आपका, क्या है वो, कलर डिस्प्ले मॉनिटर, ये भी लेवल आपका थर्ड जाएगा। अब कोई और हेडिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। 2 चैप्टर सिर्फ हम लोग लिखे हैं, बाकी भाई बुक लिखोगे तो भाई अलग अलग बुक में 16 चैप्टर, 12 चैप्टर, 9 चैप्टर, 8 चैप्टर होते हैं, अलग अलग हेडिंग होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। हमने पूरा हेडिंग ऐड किया। अब क्या करना, आपको अपने विषय सूची पे चला आना है, यह आपका विषय सूची हो गया, जहां से आपको इंसर्ट कराना, कर्सर रखना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे आना है, और यहां से आपको 2 हेडिंग 3 मिल जाएंगे। देखो कह रहा कंटेंट हेडिंग 1, टेबल ऑफ कंटेंट, तो आपको कौन सा वाला चाहिए, कंटेंट वाला चाहिए कि टेबल ऑफ कंटेंट वाला। हम कह रहे यहीं से उठाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट वाला हेडिंग, या फिर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, यहां से भी कर सकते हैं। हम कह रहे मुझे करना है टेबल ऑफ कंटेंट। अब जैसे टेबल ऑफ कंटेंट यहां पर क्लिक किए, अब देखो यहां पर क्लिक किए, ठीक है, देखो बोल्ड कर दिए थोड़ा समझने के लिए। अब देखो पहला हेडिंग आपका ये दफ्ती वाला हेडिंग हो गया, दूसरा पेज में आपका क्या हो गया, विषय सूची हो गया। देख लो यहां पर ये बता रहा है विषय सूची, जूम करके थोड़ा दिखा रहे हैं, देख लो विषय सूची। अब विषय सूची में क्या बता रहा है, देखो कह रहा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, देखो यहाँ से बता रहा है ना, चैप्टर नंबर 1 एनिमल तीसरे नंबर पेज पर है, और उसी के अंदर एक हेडिंग है दी टाइगर और दी फॉक्स, देखो बता रहा है ना यहाँ पर, और किस नंबर पेज पर है, तीसरे नंबर पेज पर ही है ये सारे चीज, है ना। उसके बाद फिर क्या, चैप्टर नंबर 2 में है कंप्यूटर, उसमें पहला हेडिंग आपका कंप्यूटर किस नंबर पेज पर, 5वें नंबर पेज पर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कहाँ पर है, 5वें नंबर पेज पर है। व्हाट इज कंप्यूटर कहाँ पर है, 5वें नंबर पर है। मॉनिटर कौन से पेज पर है, 5वें नंबर पेज पर ही है। बता रहा है ना कि ये चैप्टर हमारे इस नंबर पेज पर। अब देखो फिर कह रहा है मॉनिटर, देखो पार्टीशन बटा हुआ है ना, देखो चैप्टर नंबर 1 2 का ये सारे हेडिंग हो गए। फिर इसके अंदर देखो बाहर चला आया, इधर कह रहा मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर 6वें नंबर पेज पर है, कलर डिस्प्ले मॉनिटर 7वें नंबर पेज पर है ना। तो ये आपका विषय सूची हो गया। अब आप यहाँ पर
टेक्स्ट बॉक्स लेकर ऐसे चले जाओ, शेप पे चले जाओ, टेक्स्ट बॉक्स ले लो और यहाँ पर एक लगा दो विशेष सूची के नाम पे, ऐसे चले जाओ और यहाँ पर आप लिख दो विशेष सूची। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो और ये आपका बुक जो होगा रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसी में आपको और मिल जाता है, क्या मिल जाता है, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल मिल गया। अपडेट टेबल का मतलब है कि जैसे देखो अभी यहाँ पर हम आपको दिखा दें, क्या दिखा दें, चैप्टर नंबर 2 दिखा दे रहे हैं कंप्यूटर, कौन से नंबर पेज पर, 5वें नंबर पेज पर है, याद करके रखना। चैप्टर नंबर 2 आपका 5वें नंबर पेज पर है। अब मान लो इसमें हम आए और चैप्टर नंबर 1 में और कुछ लिख दिए। चैप्टर नंबर 1 में मान लो हम लोग बढ़ा दिए कुछ, यहाँ पर आए और यहाँ पर हम कुछ बढ़ा दिए, मान लो यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखो चैप्टर नंबर 1 में बढ़ा दिए कुछ, एक पेज और बढ़ गया। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, ये देखो चैप्टर नंबर हमारा 2 कहाँ चला गया, दिखा दे आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, अरे कहाँ चला गया, आ गया चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर है, चैप्टर नंबर 2 कलर डिस्प्ले मॉनिटर यानी कि यहीं कहीं होगा, यहीं पर है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रॉल बार से, यहाँ से स्क्रॉल करें स्क्रॉल बार से, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कौन से नंबर पेज पर है, यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको 66वें नंबर पेज पर चला आया है। वहां क्या बता रहा था, 5वें नंबर पेज पर बता रहा है। अभी भी वहां 5वें नंबर पेज पर बता रहा होगा, दिखा रहे हैं आपको हम, देखो कह रहा चैप्टर नंबर 2 किस नंबर पेज पर है, 5वें नंबर पेज पर। ये हमारा डाटा गलत हो गया, वहां 6वें 7वें पर रहेगा, यहाँ 5वें पे शो करेगा। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, अपडेट टेबल पे जाना। अब देखो अपडेट टेबल आप यहां से भी जा सकते हैं, नहीं तो जब आप इसके अंदर से क्लिक करेंगे तो यहां से भी आपको अपडेट टेबल का ऑप्शन मिल गया। हम करें यहीं से करना है, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पॉपअप आया। अब आपको अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर हमारा चैप्टर अपडेट, देखो अब कह रहा है चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर किस नंबर पेज पर, 66वें नंबर, अभी तक 5वें पे था, अपडेट किए 66वें पे हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा अगर कोई एरर हो जाता है तो यहाँ से हम अपडेट करके उसको सही कर लेते हैं। मान लो वहाँ चैप्टर किसी दूसरे नंबर पेज पर चला गया, यहाँ कुछ दूसरा शो कर रहा है, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आपका टेबल अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इंसर्ट टेबल, वही वाला है जैसे डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कराएं वैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कैसे हम दिखा दे रहे हैं, आप मान लो इस टेबल को हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए। अब हम इसको कंट्रोल प्लस एंटर कर दे रहे हैं एक पेज खाली लेने के लिए। यहाँ है हमको यहीं से क्या करना है, इंसर्ट कराना है यहाँ से, और रिफ्रेश टेब में आए, यहाँ पर आए और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट है ना। अब इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किए तो ये पूछ रहा है, ये मतलब जो डॉट डॉट करके आ रहा था लाइनिंग करके आए, कैसा करके आए, तो यहाँ से हम कह रहे हैं लाइनिंग करके आए, कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। अब देखो यहाँ से अभी तक यहाँ के जो बीच में स्पेस किया था डॉट डॉट से किया था, इस बार लाइनिंग में करा, देखो लाइन लाइन करके दे रहा है, लाइनिंग बाय लाइनिंग। वहां से अगर आपको करना है तो डॉट डॉट में चाहिए डॉट डॉट में ले लो, आपके ऊपर है, जैसा रखना वैसा रख दो। ठीक है, ये टेबल आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाह रहे हैं। ठीक, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, अगर टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करना है तो रिमूव क्लिक करेंगे, देखो टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव हो गया। उसी के अंदर कह रहा सेव सिलेक्शन टू टेबल ऑफ कंटेंट गैलरी। अगर कोई आपके पास ऐसे भी कुछ टेबल बना ली हो, जैसे मान लो यहाँ पर आपने बनाया है पेज नंबर, पेज नंबर या चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 1, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए हैं 66वें नंबर पेज पर, है ना। ऐसे मतलब अपने हिसाब से कुछ बना लो और इसको सेलेक्ट करना है, आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना, सेव सिलेक्शन टू टेबल गैलरी पे जाना है। इसको किस नाम से सेव करना है, हम इसको चैप्टर नंबर 1 के नाम से सेव कर ले रहे हैं, बाकी ओके किए, ओके किए। अब इसको हम डिलीट कर दिए। अब यहाँ पर आएंगे और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, चैप्टर नंबर 1 के नाम से देखो सेव है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही वाला टेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मतलब ये हो गया कि अगर आप चैप्टर ऐड करके लगा दिए हो, आपने हर एक चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा पेज है ना, सॉरी उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा हेडिंग है, ऐसा सेलेक्ट कर करके और यहाँ से लेवल किए हो, एड लेवल, सेकंड, फर्स्ट, साल जो भी दिए हैं, अगर आप खुद से लिख ले रहे हैं कि यहाँ पर आप खुद से हाथ से टाइप कर ले चैप्टर नंबर 1 इस नंबर पेज पर, उसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर है और कौन से नंबर पेज पर है, सेलेक्ट करके टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है, सेव सिलेक्शन टू टेबल ऑफ गैलरी पे जाना है और सेव कर लेना है। फिर यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे तो एक टेबल आप जो खुद से डिजाइनिंग किए थे, खुद से बनाए, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो फिलहाल आज तक बस टेबल ऑफ कंटेंट तक की आप लोग इतना पढ़िए आराम से। अगर आपको कहीं डाउट हो कि मुझे ये चैप्टर में इस ये वाला नहीं समझ में आया सर, मतलब कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है,
आप मुझे कमेंट करिए, हम आपको फिर से उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर दे देंगे, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।